सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम कारक प्रकरण की जो श्रृंखला चल रही है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पुस्तक में जो कारक प्रकरण है उसको हम पढ़ रहे हैं और आज इसकी मित्रों लाइव कक्षा संख्या 9 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी महान भाव इस पूरे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे सभी पाठक महान भाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सीधे इस ऐप को, देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सभी कक्षाओं को वहां पर कोर्स बनाया गया है, वहां खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम गत कक्षा में जो हमने आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कर्म संज्ञा विधायक एक सूत्र में आपको पढ़ा रहा था मित्रों। वह सूत्र था आपका गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणि कर्ता सणम। ठीक है, ये सूत्र था जो कर्म संज्ञा का विधान करता था। उसका हमने संधि पदच्छेद और समास आदि विभक्ति आदि सब हमने आपको क्लियर कर दिया था और उसका जो अर्थ था वह भी बताया था कि गत्याद्यर्थानां शब्द कर्मकाणाम अकर्मकाणाम चाणौ यह कर्ता सह अणौ कर्म स्यात्। अर्थात ये गत्यर्थ अर्थ आदि वाली जो धातुएं हैं, अकर्मक आदि जो धातुएं हैं, वो जब बिना णिच के होती हैं तब उनका जो कर्ता होता है वही कर्ता जब इन धातुओं से णिच लाते हैं, हम क्या लाते हैं, णिच लाते हैं हेगमती च से, तब वह ही कर्ता माने अण्यंत अवस्था वाला जो कर्ता है वो अण्यंत अवस्था में क्या बन जाता है, कर्म नाम रख देते हैं। कर्म नाम रख देते हैं तो उसको उसके सभी इनके उदाहरणों के लिए भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने एक श्लोक ये बताया था, उस श्लोक को भी मैंने पढ़ के बता दिया था, अब फिर दोबारा पढ़ देता हूं और उसके अंदर जो उदाहरण हैं उनको आज हम घटाना यहां सीखेंगे। श्लोक आपका यही था, शत्रून अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान अवेदयत आशयच्चामृतम देवान वेदम अध्यापयत विधिम आशयत सलिले पृथ्वीं यह समे हरिः गतिः। आ जाइएगा, अब हम यहां देखते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं हम। ठीक है, शत्रुन अगमयत स्वर्गम, ये पहला उदाहरण लेंगे। ठीक है, आइएगा बोर्ड पर चलते हैं। क्या दिया इसमें, शत्रुन अगमयत स्वर्गम, ये श्लोक का ये पार्ट है। ठीक है, अब यहां पर जो कर्ता है वो नीचे आएगा श्री हरि ही। ठीक है, श्री हरि ही शत्रुन अगमयत स्वर्गम, क्या है, श्री हरि ही। ठीक है, ये ण्यंत है, यहाँ मुख्य हमको क्या देखना है, ये देखना है। यहाँ पर इसमें प्रयोजन हुआ है, ये ण्यंत अवस्था है और देखना है इस शब्द को, ये दो शब्द को देखना है, शत्रुन और अगमयत।
ठीक है। अब ये धातु कैसी है? णिजंत है। कैसी है? ये णिजंत है। अब इसको हम देखेंगे, ये गम धातु है, गम धातु से णिच होकर के अगमयत ये लंग लकार का रूप बना दिया इन्होंने। अब हम इसको सामान्य बिना णिच के देखते हैं, तो इसका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा आपका वाक्याग्रह। जो वाक्य का विग्रह बनेगा ये शत्रवाह स्वर्गम आगच्छन, ये बना आगच्छन, माने जो शत्रु हैं वो स्वर्ग को गए, स्वर्ग को गए। ठीक है। वास्तव में इसका अर्थ ये था, श्री हरि ने शत्रुओं को मार करके मार दिया तो वो कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। भाई उनको शत्रुओं को युद्ध में मार दिया तो कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। तो उनको स्वर्ग में पहुंचाया, माने पहुंचाया। परंतु जब हम ऐसे कहेंगे बिना णिच के कि भाई शत्रु मर करके स्वर्ग को गए, अब आप देखिएगा ये जो गम धातु है, ये क्या है? इसमें गम धातु, गम धातु है, गमलरी। गम धातु का यहाँ प्रयोग हो रहा है। इसकी कर्ता कौन है? शत्रु। क्या है? शत्रु। स्वर्ग को जाने वाले कौन है? शत्रु। परंतु उसमें अब हम इसको ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि श्री हरि ने उनको मारा था और मार करके उनको स्वर्ग को भेजा। अगमयत माने भेजा, तो शत्रुओं को स्वर्ग को भेजा। अब देखिएगा यहां इस ये कैसी है? अण्यंत, माने णिच नहीं है इसमें। जब णिच रहित अवस्था की धातु का जो कर्ता होता है वही कर्ता णिजंत अवस्था में, ये णिजंत अवस्था है। ठीक है। अब इसकी णिजंत अवस्था गई माने हेतुमती च से णिच आ गया, माने हेतु बनने में। यहाँ पर हरि हेतु बन रहे हैं उनको स्वर्ग पहुंचाने में। तो वह जो कर्ता है, वह ये जो कर्ता है इस सूत्र में गत्यर्थ धातु का कर्ता है। ये क्या है? गत्यर्थ धातु का। तो इसलिए गत्यर्थ धातु का कर्ता, गत्यर्थ से जब णिच ले आएंगे तो वही कर्ता क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगी। कर्म बन गया। कर्म संज्ञा हो जाने से इसमें कौन सी विभक्ति हो गई जी? द्वितीया। समझ में आया? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ये अणुकर्ता, अणुकर्ता कौन है? माने जब धातु से णिच नहीं आया है तब कर्ता कौन है? शत्रु। और धातु से कर्ता माने अणु, माने अणु के परिणति या णिच आ गया, ये णिच आ गया है तो णिच के आने पर यही कर्ता क्या बन जाता है? कर्म। और ये क्या है आपका? ये इसका मूल कर्ता ये हो गया। ठीक है। माने हेतुमान, हेतुमान ये हो गया। तो क्या है मित्रों? ये कर्ता तो अब भी है, कर्ता तो अब भी है। हरि भेज रहे हैं, पर भेज रहे हैं तो जाने वाले कौन हैं? शत्रु हैं। तो शत्रु ही स्वर्ग को जा रहे हैं, परंतु कहने का तरीका बदल दिया कि शत्रु जा रहे हैं अथवा शत्रुओं को भेजा जा रहा है। तो जाना क्रिया तो शत्रु ही कर रहे हैं, चाहे इस अवस्था में देखिएगा चाहे इस अवस्था में। परंतु इस अवस्था में इतना विशेष हो गया कि हरि उनके हेतु बन रहे हैं जाने में। ठीक है। तो कर्ता तो यहां पर भी थे ये शत्रु, परंतु शत्रु करता है तो फिर प्रथमा आनी चाहिए। प्रथमा नहीं आनी चाहिए, तृतीया आनी चाहिए। ठीक है। दो ही होती है कर्ता के अंदर, माने कर्तृकर्ण तृतीया, माने अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है और अभिहित कर्ता में प्रथमा होती है। तो अब इसमें ना तो प्रथमा है ना तृतीया है, इसमें द्वितीया हमको दिखती है। महर्षि पाणिनि ने कहा द्वितीया दिखती है, तो इसलिए द्वितीया कैसे आएगी? तो उन्होंने इसलिए सूत्र बना दिया कि भाई ऐसा है, ये कर्ता बेशक हो परंतु यहां पर इसकी कर्म संज्ञा करेंगे, इसका नाम रखेंगे कर्म।
कर्म नाम रखेंगे, कर्म नाम होने से क्या हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है। तो ये समझ में आपको आ गया, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उदाहरण ये बना आपका, ये देखिएगा। तो ये अब ये शत्रु शब्द था आपका, और फिर स्वादि उत्पत्ति का विषय यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बताया, शत्रु आ गया और कर्म संज्ञा होने से क्या है, अब कर्माणि द्वितीया, द्वितीया से क्या हो जाएगा, द्वितीया आ जाएगी। द्वितीया कौन सी आ जाएगी, बहुवचन की विवक्षा है तो शस आ जाएगा, ये शस आ जाएगा सारा कुछ स्वादि उत्पत्ति के लिए जो भी और भी सूत्र हैं, ठीक है। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिकम और ज्ञाप प्राप्त का स्वउजस, वो सारे क्रम लगेंगे, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में बताया आपको, शस और इसको प्रथमा योग पूर्व सवर्ण से दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इस संज्ञा आदि होकर के क्या बनेगा इसका, ये शत्रु स, ठीक है। तस्मात् छसो नापुंसी से इस स को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा शत्रु, ठीक है। इस सूत्र का और यहाँ जो कारक प्रकरण में इसका मुख्य प्रयोजन यही है, इसकी कर्म संज्ञा करना। क्या, कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा का प्रयोजन क्या है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया इसमें हो गई, और यहाँ तो प्रथमा होगी, यहाँ तो कर्म, यहाँ तो सीधा अनंत अवस्था का है। तो पहला उदाहरण ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। यदि ये सूत्र नहीं होता, क्या, यदि ये सूत्र नहीं होता तो इस वाक्य में क्या प्राप्त होती, क्या प्राप्त होती, कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया प्राप्त होती, तृतीया प्राप्त हो रही थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें कर्तृकर्णयोस् तृतीया से क्या प्राप्त हो रही, तृतीया, क्योंकि ये अनभिहित करता है, अनभिहित करता है, तो अनभिहित में कौन सी व्यक्ति होती है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया, तो तृतीया को रोक करके अब इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। चलिए अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण है मित्रों, वेदार्थम स्वान अवेदयत्, वेदार्थम स्वान अवेदयत्। चलिएगा इसको भी लेते हैं। इसका अर्थ है जो श्री हरि हैं उन्होंने स्वान, स्वान, ये स्वान माने ये स्वान माने जो अपने प्रिय लोग हैं, अपने लोग थे, उनको क्या बताया, वेदार्थ को बताया, माने वेदों के ज्ञान को बताया, ठीक है। अब आ जाइएगा, तो अवेदयत् वेदार्थ स्वान वेदार्थम श्री हरि। देखिए क्या है, अब हम इसको पूरा ऐसा, श्री हरि स्वान, ये श्लोक में तो आगे पीछे पद रख देते हैं, उन स्वान वेदार्थम अवेदयत्, ठीक है, अवेदयत्। अब आप देखिएगा ये धातु कैसी अण्यंत है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, श्री हरि ने अपने जो लोग हैं उनके शिष्यगण आदि, उनको वेदार्थ को अवेदयत् माने समझाया, उनको बताया। अब इसका देखिएगा, तो समझने वाले लोग कौन हैं, समझने वाले लोग कौन है, स्वान माने, तो अब इसका हम अण्यंत में बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्वे वेदार्थम अविदुः, ठीक है। इसके अंदर विद धातु है, क्या है, विद जाने, ठीक है। ये विद धातु है, विद का लंग लकार में यदि हम बिना इंच के बनाएंगे तो ये बनेगा अविदुः। इसका अर्थ है स्वे माने हरि के जो अपने लोग हैं उन्होंने वेदार्थ को जाना, क्या है, वेदार्थ को जाना।
यहां पर ये इस क्रिया के कर्ता कौन है? स्वे। देखेंगे आप, एक एक उदाहरण समझाऊंगा आपको। ये क्या है? अभिदुह माने ये अभिदुह, ये लंग लकार का है, विद धातु का, और इणच नहीं आया है यहां पर, तो इसका कर्ता कौन है? स्वे। स्वे माने अपने लोग, ठीक है। तो अब देखिएगा आप, ये श्री हरि ही, जो श्री हरि, अब क्या है, उनको उन्होंने वेदार्थ को जाना, परंतु अब दूसरे वाक्य में हम कहना चाह रहे हैं उन्होंने जाना। कैसे जाना? श्री हरि ने उनको वेदार्थ को बताया, ठीक है। जानने वाले तो स्वयं वाले लोग हैं, अपने ही लोग हैं, हरि नहीं जान रहे, हरि तो जानते हैं पहले से। तो उनको बतलाया, जनवाया, समझाया। तो अब ये इणच आ गया यहां पर, यहां भी धातु से इणच आकर के ये रूप बना है। तो इसका जो कर्ता, दो कर्ता हो गए, एक जनवाने वाला, एक जानने वाला, ठीक है। जानने की क्रिया कौन कर रहे हैं? स्व। तो ये भी करता है। अब ये करता है, तो ये वास्तव में क्या है, यहां पर क्या प्राप्त थी? ये अनभिहित करता है, इस क्रिया से अनभिहित है, और अभिहित कौन है? ये वाला कर्ता। तो अनभिहित कर्ता में क्या वृत्ति होती है? कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया प्राप्त हो रही थी मित्रों, उसको रोक करके द्वितीया करनी है, स्वान करना है। स्वान करना है तो इसलिए सूत्र बना दिया कि ये जो दूसरा उदाहरण है ये बुद्ध्यर्थक, ये बुद्ध्यर्थक का है। जो पहले इससे बताया मैंने अभी, वो गत्यर्थक का था, ठीक है। तो गत्यर्थक धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता की क्या हो जाती है? अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा। वैसे ही बुद्ध्यर्थक, बुद्ध्यर्थक माने अवबोधनार्थक जो धातुएं हैं, तो उन अण्यंत धातुओं के कर्ता में ऋजंत अवस्था में कौन क्या संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा। तो यहां पर जब इस वाक्य में ये शब्द प्रयोग होगा तो इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने से क्या हो जाती है? कर्मणि द्वितीया। कर्मणि ये द्वितीया हो गई। अब इसकी सिद्धि बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राम के समान इसके रूप चल रहे हैं, स्वाम, सर्व के समान कह सकते हैं, सर्व के समान चलते वास्तव में। तो अब ये यहां पर ण्यंत का, ण्यंत अवस्था में ये जो पहले अण्यंत अवस्था वाला करता था वो कर्म बन जाता है, कर्म होने से द्वितीया हो गई। चलिएगा, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब हम आगे का उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, कहते हैं आशयत च अमृतम देवान। चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें से च को हटा देंगे, च की कोई आवश्यकता नहीं हमें उदाहरण में। श्री हरि श्री हरि देवान अमृतम आशयत। ठीक है, आशयत। तो अब देखिएगा, इसका जो अर्थ है मित्रों वो है कि जो हरि ने देवों को अमृत खिलाया, आश्रित माने खिलाया, ठीक है। अब इसका अण्यंत अवस्था का बनाएंगे तो हम कहेंगे देवाह अमृतम आश्नन। ठीक है, ये अश धातु है मूल रूप से। तो आश्नन और देवों ने अमृत को खाया, यही बनेगा, देवों ने अमृत को खाया। अब देखिएगा, ये जो ये यहां पर है अण्यंत अवस्था की, यहां अणिच नहीं है, इसका ये करता है देवों ने।
अब इसी को हम णिच बनाएंगे तो लंग लकार में अश धातु का अश भोजने का क्या बनेगा, आश्रयत। इसका मुख्य कर्ता ये हो गया, ठीक है, ये खाने वाला कर्ता तो यही है। इसका अर्थ इतना हम कहेंगे देवों को अमृत खिलाया। तो अब देखिएगा कि यहां पर ये अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है वो यहां अण्यंत अवस्था में क्या इस सूत्र से क्या हुआ, कर्म बना दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या कहा गया है कि अवसान अर्थ वाली, अवसान क्या, प्रत्यवसान। प्रत्यवसान माने भोक्षण, अवसान नहीं, प्रत्यवसान। प्रत्यवसान माने खाने की अर्थ वाली धातुओं के साथ भी यदि ये शर्त होगी तो वो भी उसका जो करता है, वो जो अण्यंत अवस्था में जो करता है गौण करता, वह क्या हो जाएगा, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो ये अण्यंत अवस्था में जो अण्यंत अवस्था का करता था उसकी कर्म संज्ञा कर दी। ये क्योंकि ये धातु कैसी है, प्रत्यवसान वाली, माने खाने के अर्थ वाली। इसलिए अब आप क्या करेंगे, देवा, देवाह हो गया है, तो देवा यहाँ प्रथमा थी परंतु यहाँ इस कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो गई। क्लियर हो गया आपका, कोई परेशानी नहीं है इसमें, तो सरल है ये। तो देवों ने अमृत खाया, ये अण्यंत अवस्था में, देव जो करता था वो अण्यंत अवस्था में यहाँ पर इस सूत्र से क्या हो गया, प्रत्यवसानार्थक धातु होने के कारण से कर्म बना दिया गया। कर्म बनाने से कर्मणि द्वितीय हो गई। राइट, चलिएगा अब आगे का उदाहरण लेते हैं। आगे कहा वेदम अध्यापयत विधिम, ठीक है, ये विधिम है ब्रह्मा जी को, क्या है, वेदम अध्यापयत विधिम। वेद को, ब्रह्मा जी को वेद को पढ़ाया, वेद को पढ़ाया का अर्थ है वेद जो सस्वर वेद है उसको उन्होंने पढ़ाया, शब्द रूप में वेद को पढ़ाया। आ जाइएगा, अध्यापयत क्या है, श्री हरि श्री विधिम वेदम अध्यापयत, ठीक है, श्री हरि वेदम अध्यापयत। अब इसका अण्यंत अवस्था में देखेंगे तो ठीक है, हम इसका ऐसा बना देते हैं, इसका वास्तव में जैसे विधि ही, विधि का अर्थ है ब्रह्मा जी, तो विधि ही वेदम अधीतवान। यहां हम केवल ये भू अधीतवान भूतकाल का कत प्रत्यांत के द्वारा भी हम कह सकते हैं, कोई भी लकार हो सकता है, लकार का कोई आवश्यकता नहीं, अधीतवान, ठीक है। यहाँ ये भूतकाल है, ये भी भूतकाल है, यहाँ क्या है, ये अण्यंत अवस्था है। इसका अर्थ है ब्रह्मा जी ने वेद को, माने शब्द रूपी वेद को अधीतवान माने पढ़ा सीखा। अब उसको हम अण्यंत अवस्था में ले आए यहाँ पर, तो अण्यंत अवस्था में क्या है, अर्थ होगा श्री हरि ने ही तो ब्रह्मा जी को वेद उच्चारण सिखलाया था, वेद शब्दों को, वेद के शब्दों का, मंत्रों के शब्दों का उच्चारण ब्रह्मा हरि ने ब्रह्मा जी को सिखलाया, पढ़ाया। तो यहाँ अण्यंत अवस्था में कौन करता था, ये तो वो ही करता अण्यंत अवस्था में क्या हो जाएगा, इस सूत्र से कर्म बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धातु कैसी है,
शब्द कर्म वाली। कैसी है? शब्द कर्म वाली। इसलिए सूत्र में क्या कहा गया था कि शब्द कर्म वाली धातुओं के अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है वो अण्यंत अवस्था में क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा। कर्म बन जाएगा तो ये इसका कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति इसमें हो गई। सरल है पूरा, अब कोई अधिक नहीं है। तो ये शब्द कर्म वाली धातु हो गई। अब आइएगा आगे उदाहरण देखते हैं। आशयत सलिले पृथ्वीम याह। ठीक है, आशयत सलिले पृथ्वीम। चलिए, क्या है? श्री हरि सलिले पृथ्वीम आशयत। ठीक है, इसका अण्यंत अवस्था का बनेगा पृथ्वी सलिले आस्ते। ठीक है, आस्ते सीधा कर सकते हैं। लट लगा। पृथ्वी जल में रहती है। ठीक है, जल में रहती है तो जल में कैसे रहती है? तो उसका अर्थ बताया कि श्री हरि ने जल में पृथ्वी को स्थापित किया, रखा, बैठाया। तो यहां पर का ये पृथ्वी है, इस अण्यंत अवस्था, ये कैसी? ये धातु कैसी है? आस उपवेशन है। आस ये कैसी है? ये अकर्मक धातु है। ध्यान रखेंगे, ये अकर्मक धातु का उदाहरण हम बताने जा रहे हैं। अकर्मक। ठीक है, अकर्मक धातु का उदाहरण है। तो अकर्मक धातु है आस्ते, तो इस इणिच नहीं है यहाँ पर। तो अण्यंत अवस्था में जो करता है पृथ्वी, वह ही अण्यंत अवस्था में क्या बन जाएगा? कर्म बन जाएगा। ये पृथ्वी द्वितीय हो गई क्योंकि कर्म बन गया। इसका कर्ता ये हो गया। बैठ माने स्थापित स्थित रहने वाली क्रिया को करने वाला कर्ता कौन है? अब भी यही पृथ्वी है, परंतु अब ये अण्यंत हो गई। इसलिए इस सूत्र से गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता स अणु कर्म कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कर्म संज्ञा होने से उसमें क्या हो गई? द्वितीया हो गई। बस ये सिंपल है। ये अण्यंत अवस्था में हमने दिखा दिया, ये अण्यंत अवस्था में दिखा दिया। तो ये पृथ्वी की क्या संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा। अब देखिएगा मित्रों, ये पूरा हो गया। जिसने मतलब ये सारा किया है, सह माने वह, श्री हरि में गति, मेरी गति हो। तो हमने श्री हरि का सबके साथ में संबंध लगा दिया। सबका जो मुख्य करता है वही श्री हरि है, श्री हरि। तो मित्रों, ये मैंने आपको इस कक्षा के अंदर, इस सूत्र के अंदर जो दिए हैं, पहले गत्यर्थ का ये उदाहरण दिया। ठीक है, और फिर आपको ये दिया आपको बुद्ध्यर्थ। ठीक है, बुद्ध्यर्थ धातुओं का। और ये आपको दिया हमने प्रत्यवसान माने भोक्षणार्थ, भक्षणार्थ धातुओं का। और ये दिया शब्द कर्म का। ठीक है, शब्द कर्म वेदम माने वेद मंत्रोच्चारण जो शब्द है उनका। आशयत सलिले पृथ्वी, ये आपका हुआ अकर्मक धातुओं का उदाहरण। तो मैंने उदाहरण सभी आपको घटा के बतला दिए। ठीक है, अब आगे की कक्षा में हम इसके जो प्रत्यु उदाहरण हैं, क्या प्रत्यु उदाहरण, अर्थात गत्यर्थ नहीं पढ़ते, यदि बुद्ध्यर्थ नहीं पढ़ते
और प्रत्यवसानार्थ नहीं पढ़ते, शब्द कर्म अकर्मा नहीं पढ़ते और अकर्मक नहीं पढ़ते तो क्या दोष आ जाता, तो उस दोषों को बताने वाले प्रत्य उदाहरणों की कक्षा हम आगे पढ़ेंगे। चलिएगा मित्रों, बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिएगा। हम धैर्य पूर्वक एक एक चीज को क्लियर करके आपको पढ़ा रहे हैं। और आइए मित्रों, अब जो भी हमारे महानुभाव इस कक्षा को पढ़ना चाहते हैं वे सभी इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स खरीद करके पढ़ें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को, संपूर्ण कारक प्रकरण को, और इस व्हाट्सएप पर भी संपर्क करते रहें। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।